उत्तर की तरफ लगाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी ऊर्जा वहां लगाई जहां जीत मिल सकती थी। ये एक बहुत समझदारी भरा कदम था। तो उन्होंने 40 साल तक इस मुश्किल संतुलन को बनाए रखा। जी। एक तरफ अफगान, दूसरी तरफ अंग्रेज और बीच में एक मजबूत आजाद पंजाब। लेकिन फिर 1839 में उनका निधन हो जाता है। और यहीं से वो सवाल फिर खड़ा होता है जो हमने शुरू में पूछा था, उनके जाते ही सब कुछ बिखर क्यों गया? कोई काबिल वारिस नहीं था? ये जवाब, ये बहुत आसान लगता है। ये बहुत आसान जवाब है। असल में पंजाब सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और वो क्या थी? वो थे खुद महाराजा रणजीत सिंह। अच्छा। पूरा सिस्टम उनके करिश्मे, उनकी समझ और उनके दबदबे पे टिका था। वो अकेले ही थे जो अलग अलग धर्मों के सरदारों, ताकतवर फौज और चालाक दरबारियों को काबू में रख सकते थे। तो उनके जाने के बाद एक खालीपन पैदा हो गया। एक बहुत बड़ा और खतरनाक खालीपन। उनके बेटे और पोते उनकी तरह काबिल नहीं थे। गद्दी के लिए साजिशों का दौर शुरू हो गया। दरबार में ही? हाँ, कत्ल होने लगे, दरबार में गुट बन गए, डोगरा भाइयों जैसे ताकतवर मंत्री अपनी सियासत खेलने लगे। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि खालसा फौज, जिसे उन्होंने खुद इतना ताकतवर बनाया था, हाँ, वही खालसा फौज अब खुद एक सियासी ताकत बन गई। वो जिसे चाहती गद्दी पर बिठाती और जिसे चाहती उतार देती। मतलब घर के अंदर ही आग लग चुकी थी। बिल्कुल। अंग्रेज तो बस मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक मजबूत, एकजुट पंजाब पर हमला नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे पंजाब पर हमला किया जो अंदर से खोखला हो चुका था। हाँ, जो गृह युद्ध और साजिशों से खोखला हो चुका था। 2 सिख अंग्रेज लड़ाइयों के बाद 1849 तक, मतलब रणजीत सिंह की मौत के सिर्फ 10 साल बाद, 10 साल में वो पूरा साम्राज्य ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। तो फिर हम उनकी विरासत को कैसे देखें? क्या वो नाकाम रहे क्योंकि उनकी सल्तनत उनके बाद नहीं टिकी? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत वो नक्शा नहीं है जो 1849 में मिट गया। तो फिर क्या है? उनकी असली विरासत एक सोच है। उन्होंने ये साबित किया कि भारतीय शासक धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक आधुनिक, ताकतवर और खुशहाल राज बना सकते हैं। उन्होंने पंजाब को एक स्वर्ण युग दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। वो आज भी लोगों के मन में सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसाफ पसंद और दूरदर्शी नेता के तौर पर जिंदा है। तो संक्षेप में, महाराजा रणजीत सिंह की कहानी एक ऐसे शासक की है जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक शानदार तस्वीर बनाई। वो एक योद्धा थे, लेकिन उनकी असली जीत तलवार से ज्यादा उनकी सोच की थी। बिल्कुल। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अगर महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनका बनाया हुआ वो मजबूत और आधुनिक राज्य कायम रहता, अगर उनके वारिस उनकी विरासत को संभाल पाते, तो क्या होता? तो क्या आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और शायद इसका नक्शा भी कुछ और नहीं होता?